हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट एंड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है और उसे बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप जानिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्या होती है। इसको हम बैलेंस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करने के लिए। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई मास बन सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास हमेशा इक्वल रहता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसे जानते हैं एक एग्जांपल से। आप देखिए, Mg प्लस ओ टू गिव्स MgO। यहाँ पर मैग्नीशियम का लेफ्ट हैंड साइड पे एक एटम है, ठीक है, और ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड पे दो एटम्स हैं, तो ये हो गए दो। राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है। अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो मैग्नीशियम दोनों ही तरफ एक एक हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड पे दो है और राइट हैंड पे एक है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे वो देखते हैं। Mg प्लस ओ टू गिव्स 2 MgO। हमारे पास दो ऑक्सीजन थे लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, तो हमारे ऑक्सीजन हो गए 2, लेकिन मैग्नीशियम भी हमारे 2 हो गए। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम राइट हैंड साइड पे भी मैग्नीशियम के आगे 2 लगाएंगे, यहाँ हम 2 लगाएंगे। ठीक है, तो अब इसको आप टेबल से समझते हैं। हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड में 2 मैग्नीशियम, राइट में भी 2 मैग्नीशियम, लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन एंड राइट में भी 2 ऑक्सीजन। ये इक्वेशन हमारी बैलेंस है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसको हम बैलेंस करेंगे। अब हमने टेबल बना ली है। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन हमारे पास एक है, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन हमारे पास एक है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। देखिए, यहाँ पर आयरन हमारे पास 3 है, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं और हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। देखिए, एक बार इसको हम लिख लेते हैं। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 आयरन है और वहाँ पर एक ही आयरन है, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे। ये हमारा आयरन बैलेंस हो चुका। यहाँ ऑक्सीजन है हमारे पास 4, यहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो हम लगाएंगे इसके आगे 4। आप नीचे कोई भी नंबर नहीं लिख सकते, आपको जो भी नंबर लिखना है वो आप आगे ही लिखेंगे फ्रंट में। अब हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे, 4 2 8, तो हाइड्रोजन भी हमारे पास यहाँ हो गए हैं 8। यहाँ पर हमारे पास एक ही हाइड्रोजन था, हम यहाँ 8 लिख देंगे। और अब देखते हैं क्या इक्वेशन हमारी बैलेंस है। लेफ्ट में देखिए 3 आयरन, राइट में भी 3 आयरन, लेफ्ट में 8 हाइड्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। ये 4 सामने लिखा हुआ है और ऑक्सीजन है आगे, तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, जो नंबर हम सामने लिखते हैं वो कंसिडर किया जाता है। राइट में देखते हैं 3 आयरन, 4 ऑक्सीजन एंड 8 हाइड्रोजन। बच्चों, ये इक्वेशन भी हमारी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। जब आप सीख जाएंगे तो आपको बॉक्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना इसको बॉक्स बनाए कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको बॉक्स बना के ईजी रहेगा। अगला एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड है। लेफ्ट में कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 एंड हाइड्रोजन 2 हैं। राइट हैंड साइड में कार्बन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन भी हमारे पास 1 है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 और 1 4। 4 हमारे पास है हाइड्रोजन। कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, पर हाइड्रोजन बैलेंस हमारे नहीं है। अब देखते हैं इसे कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम इसको दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन को। CO प्लस H2 गिव्स CH3OH मिथेनॉल। दोस्तों 340 ATM लिखा हुआ है ऊपर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है।
इसको बैलेंस करते हैं। देखिए लेफ़्ट में हमारे पास एक कार्बन है, राइट में भी एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन हमारे पास एक है, लेफ़्ट में राइट में भी ऑक्सीजन हमारे पास एक ही है। लेफ़्ट में हाइड्रोजन है हमारे पास 2 और राइट में है 4 हाइड्रोजन, 3 यहाँ और 1 यहाँ। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन हमारे पास लेफ़्ट में हो गए और 4 हाइड्रोजन हमारे पास राइट में हो गए। बॉक्स बैलेंस एंड इक्वेशन ऑल्सो बैलेंस। ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो इक्वेशन है बहुत बड़ी इक्वेशन, ये है फोटोसिंथेटिक इक्वेशन जो प्लांट्स में होती है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछी जाती है। इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पर 1 है हमारे पास, लेफ्ट में 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन हमारे पास 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है और हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। सो लेफ़्ट में ज़्यादा कंटेंट नहीं है पर राइट में काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं। राइट में हमारे पास 6 कार्बन है, राइट में हमारे पास इसके अलावा 9 ऑक्सीजन्स हैं, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 8, ठीक है, और 1 ऑक्सीजन वाटर के साथ। सो 9 हमारे पास ऑक्सीजन है और हम हाइड्रोजन काउंट करते हैं। अब हमारे पास 12 हाइड्रोजन यहाँ और 2 यहाँ वाटर के साथ, तो टोटल 14 हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर। CO2 प्लस H2O gives C6 H12 O6 प्लस O2 प्लस H2O। सो हमने यहाँ पर अपनी इक्वेशन लिख ली है। सबसे पहले बैलेंस करेंगे कार्बन्स को। राइट हैंड साइड में हमारे पास 6 कार्बन है, सो लेफ़्ट में हम C के आगे 6 लगा देंगे। ठीक है, तो 6 हमारे कार्बन यहाँ पर हो गए। फिर हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को। इस बार हम हाइड्रोजन पहले बैलेंस कर रहे हैं, हमने अब तक सब में हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस करा है। हमारे पास हाइड्रोजन अगर हम देखें C राइट हैंड साइड में, सो हमारे पास 12 and 2 14 हाइड्रोजन है, हम इनको बनाएंगे 24। सो इसीलिए हमने लेफ़्ट में 12 लिख दिया है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन हो गए 12 दूनी 24 और सीधे हाथ पे हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 12 ये और 6 2 ज़ा 12, 12 ये, तो ये हो गए 24 हाइड्रोजन टोटल। अब ऑक्सीजन को देखते हैं। 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है वाटर के पास और 12 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के पास हैं। 24 ऑक्सीजन यहाँ हो गए। राइट में देखते हैं 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 6 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 12 तो ही हो गए। अभी हम 6 लगा देंगे तो 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन हमारे यहाँ हो जाएंगे। तो ये हमारे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह हो गए 24 ऑक्सीजन्स। ठीक है, एक बार हम टेबल से दोबारा चेक करते हैं इसे। लेफ़्ट में 6 कार्बन, राइट में 6 कार्बन। लेफ़्ट में देखिए 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, दोबारा समझ लीजिए एक बार। ये 2 यहाँ पर है, 6 ये है, 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए हमारे। ठीक है, तो 12 12 24 ऑक्सीजन यहाँ। राइट में चलते हैं एक बार। 6 ऑक्सीजन यहाँ पर है, 6 2 ज़ा 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए, 6 और 12 18 ये हो गए और 6 ऑक्सीजन यहाँ। सो ये हो गए टोटल आपके 24 ऑक्सीजन्स। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। यहाँ देखिए 12 2 ज़ा 24, 24 ऑक्सीजन लेफ्ट में और 12 ये और 12 ये, तो 24 राइट में। सो राइट एंड लेफ्ट दोनों में ही हमारे 24 हाइड्रोजन्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलैम भी बोलते हैं इसे, प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ये रिएक्शन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है अभी आपके लिए। देखिए लेफ्ट में हमारे पास 1 कैल्शियम है, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर 1 and 1 2 ऑक्सीजन हमारे पास हैं लेफ्ट में एंड हाइड्रोजन हमारे पास 2 हैं। बच्चों CaO के साथ जो ब्रैकेट में S का साइन है ये वाला, ये सॉलिड को डिनोट करता है। ठीक है, Ca देखते हैं। राइट में हमारे पास 1 कैल्शियम है, OH2 है, देखो ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये 2 O के साथ भी होगा और ये 2 H के साथ भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास O भी 2 हैं और H भी 2 हैं। समझिए इसे एक बार देखिए। OH2 था यहाँ पर, तो O के साथ भी 2 और H के साथ भी 2। इसको हम अलग अलग नहीं लिखते हैं, इसको हम ब्रैकेट में ही लिख देंगे साथ में, इसको साथ में ही लिखा जाता है।
इक्वेशन को एक बार दोबारा कॉपी कर लेते हैं। CaO प्लस H2O gives CaOH2। इसका बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। सो ये इसीलिए थोड़ी सी आपके लिए स्पेशल थी बिकॉज ये ऑलरेडी बैलेंस है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको बॉक्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 8 आपके सामने, इसे आप सॉल्व कीजिए अच्छे तरीके से और इसके आंसर निकालिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ट्रबल होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।